ये कहानी है इजराइल की एक 44 वर्षीय महिला सिवान यारी की। करीब 15 साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों की सैर करते हुए सिवान का सामना वहां की दिल दहला देने वाली हालत से हुआ। Seeing people dying of thirst should not exist. Seeing people so hungry that they have to eat leaves should not exist. अफ्रीका की गरीबी और भूखमरी को तो दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया के 80% हीरे जवाहरात और 40% सोना जिस मिट्टी से आता है, वहां के आम लोगों को पानी की कुछ बूंदों के लिए तरसता देखकर सिवान दंग रह गई। पानी का मोल तो सिवान भी जानती थी, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि अफ्रीका में पानी की कीमत शायद एक गरीब पानी के लिए तरसने वाले अफ्रीकी की जान से ज्यादा है। जब सिवान को पता चला कि अफ्रीका में लगभग 40 करोड़ लोग साफ पीने के पानी की पहुंच से कोसों दूर है, तो सिवान को पीने के पानी की इस त्रासदी की भयंकरता का एहसास हुआ। अफ्रीका की ही तरह कई दूसरे देशों में भी पीने के पानी की भारी किल्लत है। यूनिसेफ ने भी साफ कर दिया है कि लगभग 20 लाख लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां साफ पीने के पानी की पूर्ण या अंशतः अभाव है। यही नहीं, अगले 7 सालों में यानी 2030 तक करीबन 70 करोड़ लोगों को पानी की कुछ बूंदों के लिए अपने गांव और शहर छोड़कर कहीं और बसेरा ढूंढना होगा। मतलब पानी की किल्लत बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों लोगों को विस्थापित करने वाली भयंकर समस्या का कारण बन जाएगा। इस सच्चाई ने सिवान को झंझोड़ कर रख दिया और वो अपने आप को अफ्रीका के लोगों की मदद करने से रोक नहीं पाई। वे जानती थी कि जिस पानी के लिए आम अफ्रीकी जनमानस तरस रहा था, वो पानी उन्हीं की मिट्टी के नीचे एक्विफर्स में मौजूद था। सिवान को अब अपना मकसद मिल चुका था और वो इजरायली तकनीक के इस्तेमाल से इस पानी की किल्लत को दूर करना चाहती थी। कई बार सिवान असफल भी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने भी ठान लिया था कि वो उन गरीब प्यासे लोगों तक पानी पहुंचाकर ही दम लेगी। 2008 में सिवान ने एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया जिसका नाम था इनोवेशन अफ्रीका। तब से लेकर सिवान अपने काम पर डटी रही और अब हालत ये है कि उसके इस काम के चलते अफ्रीका के 40 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंच गया है। People are forced to walk for hours in search of water. Yet, there is plenty of water right beneath their feet, a few meters deep in the aquifers. Only thing that we need here again is energy to pump the water. I decided then, with Golda Meir as my inspiration and Israeli technologies as the solution, to go back and to find a way to help. I founded Innovation Africa with a very simple goal: to bring Israeli technologies to remote African villages. सिवान ने 880 प्रोजेक्ट्स द्वारा 10 अफ्रीकी देशों में पीने का पानी पहुंचाया है, जिसमें साउथ अफ्रीका, युगांडा, मलावी, तंजानिया, जाम्बिया, कैमरून, इथियोपिया, कोंगो, सेनेगल भी शामिल है। इसी बीच सिवान की मुलाकात मिक मैन से हुई, जो अफ्रीका के पहले मेटावर्स अफ्रीका रे के को-फाउंडर और सीईओ हैं। फिर क्या था, टेक्नोलॉजी और पैशन का एक अनोखा संगम बन गया। सिवान और मिक ने सीधे मेटावर्स में एक कस्टम इनोवेशन अफ्रीका विलेज बनाने की पहल की।
सिवान का संगठन इनोवेशन अफ्रीका किस तरह से लोगों तक पीने का पानी पहुंचाता है, ये सब अब अफ्रीका रेयर मेटावर्स में कोई भी देख सकता है। सिवान की मेहनत और लगन को दुनिया भर के लिए प्रेरणा बनाने का मिक का ये अनोखा तकनीकी अंदाज है और उसका एक और रोचक पहलू भी है। मिक का मेटावर्स प्लेटफॉर्म अफ्रीका रेयर ड्रॉप्स ऑफ लाइफ नामक वाटर ड्रॉप NFTs की एक कलेक्शन रिलीज करने वाला है। इस कलेक्शन में 5 तरह की वाटर ड्रॉप NFTs होंगी, जिसमें डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और ब्रॉन्ज शामिल हैं। अगर आप डायमंड ड्रॉप NFT खरीदते हैं तो आपको मौका मिलेगा कि अफ्रीका के किसी एक गांव में जाकर अपने हाथों से लोगों तक पानी पहुंचाने की योजना का आप उद्घाटन कर सकेंगे। यही नहीं, आपको उस गांव की सैर करने का भी मौका मिलेगा और आपको अफ्रीका रेयर मेटावर्स में अपना एक गांव भी अंकित कर दिया जाएगा। अपने इस गांव से आप सारा का सारा जल निर्माण और उसकी आपूर्ति किस तरह से होती है, ये 3D में देख सकेंगे। 3.0 टीवी के साथ खास बातचीत करते हुए मिकमैन ने कहा कि आने वाले समय में अफ्रीका रेयर और इनोवेशन अफ्रीका मिलकर इस तकनीक को भारत और अन्य देशों में भी लाएगा। So I've actually been following Sivan for a number of years, and she's spoken for us at our Singularity University summits in 2019 was the first time she spoke for us. And after hearing what she's doing and understanding her mission, there was a complete alignment with our mission to hashtag future-proof Africa and to try and make sure that we, try solve some of the big problems that we face in Africa and around the world. And I know India also has a massive water problem. So we're hoping that, some of these initiatives that we're doing with Sivan could possibly translate across to, different continents and to different countries. तो जैसे मिकमैन ने कहा, भारत में भी पानी की काफी किल्लत है। आजादी के पिछले 75 सालों में हमारी जमीनों में से पीने का पानी लगभग 75% कम हुआ है। हम न केवल ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और सरफेस वाटर कंटामिनेशन से जूझ रहे हैं, बल्कि हम पानी के मुख्य स्रोत जैसे नदी, नाले, नहर, तालाब इत्यादि भी लुप्त होते देख रहे हैं। लेकिन हौसला बढ़ाने वाली खबर ये है कि भारत में भी अपने सिवान मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाए जाने वाले राजेंद्र सिंह की, जिन्होंने राजस्थान की बंजर जमीन में भी पानी स्टोर करने की परंपरागत तकनीकों को नया आयाम दिया है। इन्हें 2001 में प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार और 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी नवाजा गया है। तुम जानते हो भारत का 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर खाली हो गया है। भारत का जो असली बैंक है वो केवल पैसे वाला बैंक नहीं होता है, वो पानी वाला बैंक होता है। यदि भारत के धरती के पेट में पानी नहीं रहेगा तो ना तुम खेती कर सकोगे, ना व्यापार कर सकोगे, ना उद्योग कर सकोगे। पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ सामाजिक संगठन हैं, जैसे कि पानी फाउंडेशन और नवज्योति फाउंडेशन, जिन्होंने पानी के क्षेत्र में भरसक कार्य किया है। पानी फाउंडेशन का नेतृत्व अभिनेता आमिर खान और सत्यजीत भटकल कर रहे हैं, जबकि नवज्योति फाउंडेशन भारत की पहली महिला IPS अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी के निर्देशन में काम कर रहे हैं। खैर, दुनिया को निश्चित रूप से सिवान और सिंह जैसे कई और लोगों की बेहद जरूरत है, जो धरती के साथ हमारा प्राकृतिक संबंध बनाए रखें। हमारी जमीनें सूख जाएं तो जिंदगियां सूखने में देर नहीं लगेगी। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह की रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉगिन करें या फिर हमारे QR कोड को स्कैन करें।